यमीन लमाल, उसकी भी स्टोरीज बहुत गर्दिश कर रही हैं। ओवरऑल आप कैसे देखते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा इकबाल भाई साहब, आपने प्रोग्राम में इनवाइट किया, अपने पूरे वर्ल्ड कप में अपने ज़ाती तौर पर तज़किया किए, आपने भी माशाल्लाह बहुत ही अच्छा इनपुट दिया और बहुत से ऐसी चीज़ों को आपने भी हाईलाइट किया जो आपने नोटिस किया सोशल मीडिया में और कप को आपने एक बेहतरीन एंकर की हैसियत से इस प्रोग्राम को पूरा हमारे साथ दिया और हमें मौका फराहम किया, तो शुक्रगुजार हूँ आपका। स्पेन की टीम ने जो फाइनल खेला देखे हमने और आपने जो प्रेडिक्शन दिए थे, आप लास्ट प्रोग्राम के आप क्लिप भी चला कर देख लेंगे तो हमने आपने बैठकर स्पेन को फेवरेट करार दिया था। इसकी वजह ये कि स्पेन ने 2-3 मैचेज ऐसे खेले हैं दुनिया फुटबॉल को बिल्कुल हैरान करके भी। पुर्तगाल के अगेंस्ट, फ्रांस के अगेंस्ट जो स्पेन ने फुटबॉल पेश किया उससे वाज़े तौर पर नज़र आ रहा था कि स्पेन की टीम अर्जेंटीना को ओवरकम करेगी, अनलेस अर्जेंटाइनन टीम जो उनका टैक्टिक्स रहा है, फाउल प्ले जैसे कि फाइनल में हमने देखा, बॉडी प्ले, फिजिकल कॉन्टैक्ट, डिस्टर्ब करना, रेफरी का अटेंशन डाइवर्ट करना, आपने देखा वो स्पेन के प्लेयर को फाउल करने के बाद जब वो ग्राउंड पे लेटे हुए उसके बावजूद भी पेरेडेस ने पुश करके डेनियल ओल्मो को पुश किया और वही प्लेयर मैं कहता हूँ पेरेडेस अर्जेंटीना के मिडफील्डर हैं, ये मैच के अंदर रेड कार्ड इनको रेफरी को अवार्ड करना चाहिए, लेकिन वही नरम गोशा इख्तियार किया हुआ था रेफरी ने, सिल्वेनियन रेफरी ने बिल्कुल नरम गोशा। रेड कार्ड किसको दिया था? रेड कार्ड आफ्टर मैच पेरेडेस को ही दिया था। मैंने पूरे अर्जेंटीना की टीम को, मैं पूरे 11 साइड को ब्लेम नहीं दूंगा, लेकिन 2 से 3 ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने अर्जेंटीना की टीम को पूरा बदनाम करके रख दिया। पेरेडेस सारे फेहरिस्त थे, मैच के बाद उनको रेड कार्ड शो किया और डिसिप्लिन कमेटी अब इसके पाबंदी का भी तयन कर रही है। ठीक है, आप कैसे देखते हैं ज़ैगम साहब कि स्पेन की टीम पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ एक ही गोल हुआ स्पेन पर अगर आप देखें, और स्पेन की परफॉर्मेंस जो थी बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, जैसे वो आए, हालांकि जब टूर्नामेंट शुरू हुआ था तो उनको कोई इतना फेवरेट करार नहीं दे रहा था, लेकिन जो स्पेन की परफॉर्मेंस रही, फ्रांस आउट हो गया, फिर इसके अलावा अर्जेंटीना जो है वो बाहर हो गया, इंग्लैंड, बहुत सारी टीमें, आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल सही है, इसलिए कि ये जो यूरोपियन टीमें होती हैं इसमें ख़ास करके जैसे ये स्पेन है, ज़ाहिर है कि इनका अपना ख़ास अंदाज़ होता है और क्योंकि ये साल साल लीग खेलते रहते हैं तो उसकी भी इनको खासा तजर्बा होता है और आपने देख लिया कि उन्होंने उसको अमली तौर पे साबित भी करके दिखा दिया कि क्या शानदार खेला है उसने। अगर आप देखा कौन से खिलाड़ी उनके जो थे आप बताएं कि जो बेहतर नजर आया? देखिए यमीन यमाल को मैं इसके अलावा पेड्रो ने भी बहुत अच्छा खेला और इसके फिर इनका जो रोडी, इनका जो कप्तान है जिसने बॉल भी लिए, गोल्डन बॉल भी लिए, तो देखें ना सारा उनका टीम का जो कम्बिनेशन था वो इतना शानदार था कि वाकई जिससे लग रहा था खेल का जो मतलब टोटली जितने जो शाकीन थे वो उसमें बिल्कुल हक़-बजानिब थे कि ये बिल्कुल एक तरफा यानी जिसे कहते हैं वन साइडेड गेम हुआ और टोटली जो था। और इसकी वजह आपने देख ली कि बॉल पोजीशन ही देख लीजिए कि 68 और कहाँ 32, 68% बॉल पोजीशन था, और आपको पता है 12 ऑन टारगेट गोल पर थे, उनको टोटल 20 टारगेट थे। सही, मार्टिनेज जिससे एक्सपेक्ट किया रहा है पिछले वर्ल्ड कप में इसका भी बिहेवियर, मार्टिनेज हीरो बन गए थे। अगर मार्टिनेज सीसा प्लाई दीवार की तरह खड़ा रहता मैच के अंदर 4 से 5 गोल स्कोर स्पेनिश टीम कर चुके थे। दूसरी बात आपने कहा कि स्पेन की टीम, ये स्पेन का सडनली ये परफॉर्मेंस नहीं है, इन्होंने 2010 का भी वर्ल्ड कप जीता है, टीमों को आउटक्लास करके जीता है। एक जमाने में टिकी टाका फुटबॉल जिसे कहते थे, बार्सिलोना 2010 का वहाँ साउथ अफ्रीका में हुआ था। बार्सिलोना देखे, बार्सिलोना के एकेडमी जॉन क्रूप नेदरलैंड के जो लेजेंड रह चुके हैं, उन्होंने बुनियाद डाली है और यमीन लमाल 82 में एकेडमी की बुनियाद डाली है। वो 82 से दुनिया फुटबॉल को इन्होंने हैरत अंगेज तौर पर ऐसे जैसे 1 टच 2 टच 3 टच जैसे ब्राजील में जोगो बोनिटो का जाए वो शॉर्ट टच पासेस में वहाँ फाउंडेशन उन्होंने डाल दिया था। इस तरह के प्लेयर प्रोड्यूस किए जैसे जावी, इनेस्टा और आज रोड्रिगो जो गोल्डन बॉल क्या अवार्ड लेके हो रहे। रोड्रिगो हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, जैसे हमने बात की थी कि लियोनेल मेसी को गोल्डन बॉल मिलना चाहिए एज कम्पेयर टू द रोड्री, लेकिन वहाँ पर कोचेस है, जर्नलिस्ट है, वो वोट देते हैं बाकायदा तौर पर गोल्डन बॉल या प्लेयर ऑफ द ईयर, एक्सेप्ट वो जो गोल स्कोर करते हैं गोल्डन बूट हो तो उसको तो इंडिस्प्यूटेबली वो डिसाइड करने की जरूरत नहीं है। 10 गोल एम्बापे ने किया उसको मिल गया, लेकिन ये टेक्निकल चीजें होते हैं, वहां पर जो है कोचेस जर्नलिस्ट वोट देते हैं, उन्होंने रोड्री को वोट दिया। हम तो यहाँ अपने पे से देख रहे थे कि हम तो ये बॉल जो है मेसी वन में मतलब जो बटन जो उठा के आए थे अर्जेंटीना की टीम को जो गोल स्कोर करवा रहे थे, स्कोर कर रहे थे, उन्होंने 8 गोल भी स्कोर किए थे, तो हम ये देख रहे थे, हमने डिस्कस भी किया था कि लियोनेल मेसी को गोल्डन बॉल मिलना चाहिए, लेकिन माजी में हमने देखा मोड्रिच को मिला, रनर अप रही है रशिया की क्रोएशिया की टीम, फ्रांस के ज़ीडान को मिला, वो भी रनर अप रही थी 2006, लेकिन इस मरतबा विनर टीम को जो है गोल्डन बॉल भी दिया गया और यंग प्लेयर ऑफ द ईयर कुबार्सी को दिया गया।
तीनों अवार्ड ये स्पेन के गोलकीपर का जो बेस्ट गोलकीपर का आप नहीं समझते मार्टिनेज को मिलना चाहिए? मार्टिनेज ने मैच के अंदर इकबाल बेग साहब बहुत ही अच्छे सेव किए, लेकिन यहाँ पर होता है क्लीन शीट। पूरे वर्ल्ड कप में स्पेन की टीम ने एक गोल कंसीड किया, तो ये चीजें बिल्कुल देखते हैं और उसकी बुनियाद पर गोल्डन ग्लव्स का भी अवार्ड देते हैं। आप कैसे देखते हैं? मार्टिनेज ने बड़ी जबरदस्त गोलकीपिंग की, लेकिन उसके बावजूद ये कह रहे हैं कि क्लीन शीट जो है कंसीडर होती है, सिर्फ एक गोल हुआ था स्पेन के खिलाफ। बिल्कुल सही है, यही हकीकत ऐसा ही है, इसलिए कि इसमें कोई शक नहीं है कि अगर आप वाकई कारकर्दगी के हिसाब से देखें तो इसके जो गोल्डन ग्लव्स का जो हक बनता था वो मार्टिनेज का ही बनता था। लेकिन सही कह रहे हैं कि जब वो क्लीन शीट जब मिल जाती है कि एक गोल पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ एक गोल कंसीव किया है स्पेन ने, तो जाहिर है कि इसकी कारकर्दगी तो अपनी जगह पे एक हैसियत रखती थी और इसी की बुनियाद के ऊपर जो है उन्होंने जाहिर है कि गोल्डन ग्लव जो थे वो साइमंस दे गए, उनके जो गोलकीपर थे उनको। अच्छा, एक और चीज़ के इस्तकबाल आप देखेंगे, इसके बावजूद मैं देख रहा था अर्जेंटीना टीम का भी इस्तकबाल हुआ अर्जेंटाइन में। जाहिर सी बात है, फाइनल खेलने वाली टीम वतन वापस आ रही है और माजरत मेसी का आखिरी वर्ल्ड कप दीगर स्पोर्ट्स की तरह नहीं है, बस स्पोर्ट्स का नाम भी तो मेंशन नहीं करूँगा। अगर फाइनल भी हारते तो उनको जिस तरह वो कंडेम करते हैं लोग, फाइनल खेलने वाली टीम का भी इस्तकबाल ऐसे ही होना चाहिए जैसे विनर का होना चाहिए। बेनो आयरेस में आपने देखा अर्जेंटीना का वो कैपिटल है, वहाँ पर किस तरह इस्तकबाल किया, और मैड्रिड में 2 मिलियन के करीब लोग जो है ना वहाँ 20 लाख लोग 20 लाख के करीब लोग सड़कों पर आ गए थे मैड्रिड शहर और में, तब रेड ही रेड नजर आ रहा था। स्ट्रीट भर गया था अपने हीरोज का इस्तकबाल करने के लिए। सेकंड टाइम ये वर्ल्ड कप जीत रहे हैं, दुनिया की सेकंड टॉप की लीग स्पेनिश ला लीगा जो कहलाई जाती है, और उसके जो है ना रिजल्ट आपके सामने है। $मिलियन का इन्वेस्टमेंट होता है। इंग्लिश प्रीमियर लीग नंबर 1 इंग्लिश प्रीमियर लीग नंबर 1 में है, स्पेनिश ला लीगा सेकंड पर है, जर्मन बुंडेसलीगा थर्ड पर है, और इसी तरह इटालियन सीरिया 4th नंबर पर है। अच्छा। और इसी तरह पोर्चुगीज लीग, फिर फ्रेंच लीग, इस तरह रेस्पेक्टिवली 6 लीग दुनिया के टॉप में। और इस मुल्क के जो क्लब हैं जिनको क्रेडिट देना चाहिए हमें, जहाँ लड़के प्रोड्यूस होते हैं, जहाँ से लड़के प्रोड्यूस होते हैं, अशरफ हकीमी की आपने मिसाल दी, वो भी रियल मैड्रिड के मराकश का जो है रियल मैड्रिड की अकेडमी से ग्रूम होकर निकले थे। बहुत से ऐसे खिलाड़ी है रियल मैड्रिड बार्सिलोना की अकेडमी से निकले हैं, लेकिन क्रेडिट गोज टू स्पेनिश क्लब बार्सिलोना एंड रियल मैड्रिड एंड एथलेटिको मैड्रिड, एथलेटिक बिल्बाओ। 4 क्लबों को सहरा जाता है जिन्होंने ऐसे अजीम प्लेयर दुनिया फुटबॉल में मुतारिफ करवाए। और स्पेन की टीम ने बिल्कुल आप कह सकते हैं तारीख में, ये मैंने जब से मैं अगर अपने लिहाज से गलत नहीं हुआ, जब से मैं 1986 से वर्ल्ड कप देख रहा हूँ, ये 1 साइडेड फाइनल था। हालांकि अर्जेंटीना की टीम इससे पहले जर्मनी के अगेंस्ट मैराडोना के दौर में 1 गोल से आ रही थी, लेकिन इस तरह रफ टैकलिंग, टफ टैकलिंग, बदतमीजी, इस तरह के कोई वाकयात पेश नहीं है। और जर्मन टीम ने भी और अर्जेंटीना की उस वक्त की टीम ने बिल्कुल पेशेंटली हार को तस्लीम किया था। आप क्या समझते हैं, क्या वजह क्या है? फ्रस्ट्रेशन थी, क्या वजह थी जो अर्जेंटीना जो स्ट्रेटजी बनाकर आया था? आप समझते हैं कि उस स्ट्रेटजी की वजह से कि उन्होंने कहा था कि रफ खेल खेलना है, जबकि काम एंड क्वाइट थे स्पेन के खिलाड़ी? बिल्कुल, देखिए एक तो उनकी पूरी कोशिश ये थी अर्जेंटीना की टीम की, क्योंकि उनको पता था कि उनका जो गोलकीपर मार्टिनेज है वो शानदार गोलकीपर और बहुत अच्छी कारकर्दगी पूरे टूर्नामेंट में दिखा चुका था। तो उनकी पूरी कोशिश थी कि किसी भी तरीके से इस मैच को जो है वो पेनल्टी पे ले जाए। पूरी कोशिश उनकी यही थी, डिले टैक्टिक्स उन्होंने इस्तेमाल करी और बहुत कोशिश करी, लेकिन जाहिर है कि उनका जो कमाल उन्होंने ये कर दिया कि वो आखिर तक वो एफर्ट्स करते रहे, और उसमें जाहिर है कि आखिरी वक्तों में वो कामयाब हो गए और उसने फेरन टोरस ने शानदार गोल मार दिया। उसने नमा भी देर नहीं लगाई कि बॉल को नेट में पहुंचाने वो पहला पास जो इनिशिएट किया यामीन यमाल ने, उसके बाद वो आगे। इस पर हम मजीद बात करेंगे। प्रोग्राम में एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे।